कितनी तेज आवाज हो रही है बादलों की, मजा आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द रेनी व्लॉग। क्या मौसम हो रहा है कुवैत का, मजा आ रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा इंतजार रहता है रेन का। द थिंग इज कि हाँ, हम लोग कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते, आने जाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन मैं हमेशा फोरकास्ट देखती हूँ और फिर कपड़े वॉश करती हूँ। तो मुझे पता है कि 2-3 दिन तक लगातार रेन होने वाली है। एटलीस्ट आई थिंक ये पूरा वीक ही जो है वो रेन होने वाली है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। एक दिन जो है वो सन निकलेगा, उस दिन रेन नहीं है, तो मैं उस दिन फटाफट से वॉश कर लूँगी क्लोथ। बट आई एम रियली रियली हैप्पी। जो मेरा गेट है आजकल हॉल का वो खुला ही रहता है, बिकॉज आई एम रियली इंजॉइंग। आई लव द साउंड ऑफ रेन, इट इज़ सो मेडिटेटिंग। आई लव 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 द साउंड। कैसे जा रहे हैं आपके रेनी डेज, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इंडिया में रेन हो रही है या नहीं, क्या हाल है सर्दी के गर्मी के इंडिया में, सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताना। इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया और कुवैत में रह रहे हो तो इस मौसम के कौन कौन मज़े कर रहा है ज़रूर बताना। ओ ये आपको पता नहीं कि कल एक ब्रेकिंग न्यूज़ होता, कल इतनी तेज बारिश आई हमारी दोनों चेयर भीग गई दोनों बाहर थी। और ये देखो मेरा न्यू बबल। है किसी बच्चे पे देख लिया था बस, अब मुझे चाहिए। क्या करें क्या करें। इसके अंदर ये लाइट भी आती है। अच्छा, और इसके अंदर से इवन हवा भी आता है। आरव तो एंजॉय जो करता है, बट जब ये टॉयज लेकर आता है इसके फ्रेंड्स बड़े खुश हो जाते हैं। ये देखो मेरे टावल आरव की टावल मैंने कहाँ सुखाई हुई है। कर्टन्स ये रहे और टावल ये रही। और ये देखो लाइट स्टैंड है मेरे पास, बट मुझे सिर्फ एक टावल सुखानी थी तो मैंने फॉर द टाइमिंग यहाँ सुखा ली है। शूज गीले हो गए हैं, वो सूख रहे हैं। वो मेरे थे। कैसा लग रहा है रेनी सीजन आपको? ये आवाज भी सुनो, अभी सुना वो पूरा। ओह यस, अभी आवाज। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। नाउ यू कैन हेल्प मी आउट, राइट? ओह रेनी डांस करके दिखाओ। रेन डांस? यस। अगर आप रेन में डांस करोगे तो कैसे करोगे? अभी आपका न्यू एडिशन आने वाला है। थैंक यू सो मच ये डांस दिखाने के लिए। बच्चा, छोटा बच्चा, ये कौन है बेटा? पता नहीं। ये तुम्हारे फ्रेंड है क्या? हाय भीग गया, बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। इतनी तेज बारिश थी और फाइनली आफ्टर आई थिंक 7 डेज और 9 डेज जो कुवैत में रह रहे हैं उनको पता होगा धूप निकली है। फाइनली धूप निकली है। मैंने देखा कि क्लाउड्स हैं, फॉग है और बारिश होगी, शाम को होगी और थोड़ी सी धूप निकलेगी। उस दिन मैंने 3 बार मशीन लगाई है, 3 बार, बिकॉज कपड़े ही धुल नहीं रहे थे। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब कैसे सुखाऊं। अंदर सुखाओ तो वो कपड़ों में सीलन सी रह जाती है। कौन कौन मुझसे कनेक्ट करेगा? कुवैत में अगर आप रह रहे हो तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फेस की होंगी डेफिनेटली, बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग दैट। फाइनली धूप आ गई और मज़ा आ गया। और अभी मैंने जो है अपने प्लांट्स को भी थोड़ी सी धूप लगा दी है। ये देखो, थोड़ा सा मैंने कहा इनको भी लग जाए। और अभी मैं प्लांट्स को भी ना थोड़ा सेट कर रही हूँ। इसका ये निकाल दिया, इसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो अब मैं दोबारा से इसमें डालूंगी मनी प्लांट। और इसको भी द थिंग इज कि जो छोटे वाले हैं ना मेरे, जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उनमें धूप नहीं लग सकती क्योंकि अब वो मैंने वायर से सेट कर दिया। और अपडेट्स लेट मी सेट, और उसके बाद मैं बताती हूँ, क्योंकि जो आप वीडियोस देख रहे हो ना वो मैंने थोड़ा सा प्री प्लान करके शूट कर लिए थे, बिकॉज मुझे पता है मेरे 2 हफ्ते कितने ज़्यादा बिजी जाने वाले हैं। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि एग्जाम चल रहे हैं। सो लेट मी सिट प्रॉपरली, देन वी विल टॉक। तो आप लोग अगर कुवैत में हैं तो आपको पता होगा कि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के। अच्छा, मुझे लगा सबके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो हमारी बिल्डिंग के कुछ बच्चे हैं जो आरव के साथ खेलते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, देवा सिंह हम तो फ्री हो गए, हमारे तो नवंबर में हो गए। मैंने कहा और
यस, सिम्स, डॉन बॉस्को और ICS के भी शायद, और अगर मैं इंडियन पब्लिक स्कूल की बात करूँ जो सालमिया में है ना, उनके एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। एंड द थिंग इज कि उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने बच्चों से पूछा, तो उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं जो मॉर्निंग में हो जाते हैं। 1 मिनट, मुझे लगा फोकस नहीं है। यस, जो मॉर्निंग में हो जाते हैं एंड दीज किड्स आर फ्री कंप्लीटली। ओके, ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं तो एक बच्चा जो है बोले अरे आंटी क्या टेंशन लेने की जरूरत है, इस बार तो बस ऑब्जेक्टिव ही तो है, फटाफट हो जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि इफ यू आर इन भवंस और स्मार्ट इंडियन स्कूल, जो भवंस का ही पार्ट है, एंड आई डोंट नो अबाउट इंटरनेशनल स्कूल और DPS, क्योंकि अभी तक मेरी जान पहचान का कोई है नहीं जिनसे मैं पूछ सकूं। बट भवंस एंड स्मार्ट इंडियन के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम्स अभी शुरू हुए हैं, 3 दिसंबर से शुरू हुए हैं, तो वाट लग गई है। और राइट नाउ मतलब पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है। स्पेशली अगर पेरेंट्स में मैं बात करूँ ना, माओ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मेरी तो यही हालत चल रही है। मैं बात करना बहुत ज्यादा कम हो गया है मेरा अभी, और बहुत ज्यादा फोकस अभी आरफ पे हो गया, बिकॉज आई हैव टू सी एवरीथिंग। मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स आर गिविंग 100%, बट उतना एफर्ट नहीं होता है। आप बच्चों को बोल सकते हो बार बार, लेकिन जो क्लास में बच्चे अटेंड करते हैं, जो क्लास में टीचर से डरते हैं, वो डर अभी थोड़ा सा कम हो गया है। एंड राइट नाउ एग्जाम्स के जो रूल है, मैं इतना ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बाकी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं या जो नए आए हैं, या काफ़ी लोग पूछते हैं कि अच्छा भवंस का क्या सिलेबस है, भवंस के क्या रहता है। तो मेरा बेटा जो है वो स्मार्ट इंडियन स्कूल में है, भवंस की ही ब्रांच है ये, भवंस की ब्रांच कह लो, ये भवंस का ही है स्मार्ट इंडियन स्कूल, जो भी आप समझो, दूसरा नाम है, लेकिन जो पैटर्न है पढ़ाने का, ये एग्जाम्स का, वो सेम है भवंस एंड स्मार्ट इंडियन का। तो अभी क्या हो रहा है ना कि एक तो पूरा करवाना पड़ रहा है। सुबह होता है उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑप्शनल वाले होते हैं, एंड शाम को जो है वो रिटर्न हो रहा है। तो इन बच्चों का जो है वो ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी लॉकडाउन है या कोरोना की वजह से अगर घर में क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर रहो, बिकॉज बच्चों को रिटन की प्रैक्टिस छूट जाएगी। एंड दैट इज रियली रियली गुड, रियली रियली गुड, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा टेंशन देती हैं। कहीं ना कहीं आरव ऐसा नहीं कि पीछे रह जाए, या आरव की थोड़ी बहुत भी वो मैनेज कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचर्स 100% दे रहे हो तो मैं अपना 1000% दे दूँ। बाकी चीज़ें जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। अभी मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर है, तो इसलिए पूरी मेहनत, मतलब एग्जाम में ये है कि यू हैव टू गिव 100%। मार्क्स वगैरह जो आएंगे वो बात की बात है। जैसे कि अभी मेरा बेटा घर में है ना, तो वो ट्रैवल कर रहा है। अगर आप स्मार्ट इंडियन की बात करो तो 40 मिनट्स तक बच्चों को लग जाते हैं, आने में जाने में थक जाते हैं बच्चे, तब आप इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते। तो इस टाइम पे बच्चा जो है वो पूरा आपको टाइम दे सकता है। तो मैं इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रही हूँ। शाम को जो है जब रिटन होता है एग्जाम, तो उस टाइम पे आप अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी आवाज़ जाती रहे। टीचर्स को आप बहुत लाउडली नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, टीचर अनम्यूट नहीं करने देती हैं, म्यूट नहीं करने देती हैं, सॉरी, अनम्यूट रहता है। सेकंड, कैमरा शुड बी ऑन। तो मतलब एक तरीके से मैं वहाँ बैठी रहती हूँ जस्ट, क्योंकि आरव थोड़ा सा घबरा जाता है अभी, क्योंकि टीचर्स भी नहीं है, लेकिन आपका कुछ भी हाथ नहीं होता है। तो ये जो है ना पेरेंट्स पे या मदर्स पे कह लूँ, थोड़ा सा प्रेशर है इस टाइम पे, स्पेशली छोटे बच्चे जिनके हैं। छोटे अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना तो आप टेंशन नहीं लेते। मेरा बेटा जो है वो 4th में है, तो 4th 5th मैं तो कह रही हूँ टिल 8th तक थोड़े से बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है। जो भी वीडियोज़ आपने देखे पहले, वो काफ़ी ज़्यादा मैंने पहले से बना लिए थे, एक दिन छोड़ के मैं डालती हूँ, तो मेरे मैनेज हो रहा है लिटरली। आई वॉन्ट टू डू मोर। अभी मैं व्लॉग मास देख रही हूँ सबका, एंड आई फील सो बैड कि ना तो मैं दिवाली की सीरीज कर पाई, उस टाइम पे भी मैं उस टाइम पे मेरा मन नहीं था बिकॉज ऑफ मम्मी, बट रियली व्लॉग मास का ना मुझे मन है, मतलब मन था लिटरली। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि दिवाली का नहीं हुआ तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगी और व्लॉग मास करूँगी, लेकिन इस टाइम पे एग्जाम है, मैं शुरू कर दूँ और फिर मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, बीच में सॉरी 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 बोलती रहूँ, बहुत बुरा होता है। बट आई वॉन्ट टू डू अ फुल मंथ वीडियो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जहां आप डेली कनेक्ट कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कंटेंट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अभी अगर आपको सेम शर्ट में मेरे 1-2 वीडियोस और दिख जाए, सो डोंट माइंड,
क्योंकि मैं अभी शूट कर सकती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना लेती हूँ, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ या जो मुझे बनाना है कंटेंट, एंड आई जस्ट राइट इट डाउन। व्लॉग्स का मेरा ऐसा कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती, बट हाँ जब कोई प्रॉपर टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कुवैत के हुए, जॉब्स को लेकर हुआ, उनका मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्रॉपर अपने थोड़े से बना लूं, जिससे कि मैं कोई गलती ना करूं। एक बार मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू से, तो ये रहता है। मैं सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाते हैं जहां मैं अपडेट भी करती रहूं कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है और आप लोग बताओ आप लोग कैसे हो। और मेरा बीच में लाइव होने का भी मन हुआ, बट मैं सोचा कि लाइव देखती हूँ, लेट्स ग्रैब द कैमरा और जस्ट टॉक। मतलब आज पता नहीं कैसे भगवान की कृपा हुई, पता नहीं कि मैंने शुरू कर लिया। आज आरव का एग्जाम नहीं है और मैंने क्या किया है, आज खाने की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दी है। मैं आज बना रही हूँ मैं बना रही हूँ सांभर बड़े बना रही हूँ। तो मैंने दाल वगैरह जो है वो गला दी थी, तो अब बस मुझे पीसना है, मिक्स करूँगी सारी चीज़ें, और सांभर के लिए भी मैंने दाल वगैरह गला दी है, तो सांभर बना दूँगी। तो सांभर बड़े में एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दी है। और उसके बाद जस्ट मुझे पूरा दिन जो है वो आरव के साथ ही स्पेंड करना है। सारे आरव के नोट्स वगैरह जो है वो सब मैं बना देती हूँ। बिल्कुल मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करवाती हूँ जैसे PMT की नहीं होती, मैंने PMT की प्रिपरेशन की हुई है। आई वॉज फ्रॉम बायो, तो उसी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, पैटर्न उसका वही है। अगर आप लोगों को थोड़ी और नॉलेज चाहिए या कुछ और पूछना है, वी कैन कन्वर्स। मतलब मुझे भी अगर कुछ जानकारी मिल जाए बच्चों की स्टडी से लेकर, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, लेट मी नो, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। आई एम अ फर्स्ट टाइम मदर, तो मैं भी सीख रही हूँ। और मैंने ऑनलाइन में जब टीचर्स पढ़ा रही थी, लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है, मैंने टीचर से बहुत ज़्यादा सीखा है। और स्पेशली आरव की 2 मैम हैं, इंग्लिश की थी, अभी तो चेंज हो गई पहली वाली, और EVS की भी पहली वाली मैम जो थी, जब इनके लॉकडाउन में शुरू हुई थी क्लासेस, दे वर अमेजिंग। स्पेशली EVS की टीचर की मैं बात करूं, मैंने उनसे लिटरली सीखा है बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किस पैटर्न में पढ़ाते हैं। सो दिस वॉज रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं उनसे सीख पाई और मैं अपने बेटे के लिए फॉरवर्ड कर पाई। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे EVS, स्पेशली EVS की मैं बात करूँ, आपको जो पढ़ाने का पैटर्न है ना वो बहुत अलग होता है साइंस का राइट नाउ, बिकॉज आप ऑब्जेक्टिव आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव के ही वे में पढ़ाना पड़ता है। इट वॉज नॉट दैट टाइम, मेरे टाइम पे कि सपोज 20 क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से आ गए। नो, यू हैव टू रीड द फुल चैप्टर, एक एक शब्द, एक एक स्पेलिंग, एक एक लाइन के आपको क्वेश्चंस मैं बनाती हूँ। आरव के जो सर देते हैं वो तो अलग है, लेकिन मैं खुद क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ। लेट मी शो यू वन कि मैं किस तरीके से मैंने लिखे हैं। तो ये एक आरव की जो है वो मैं फाइल रखती हूँ, और ये है कॉपी। तो इस तरह से ना मैं कॉपीज बना लेती हूँ जहाँ पर भी मुझे लिखवाना होता है। आई होप कि मैं सही कॉपी लेकर आई हूँ, बिकॉज इतनी सारी, हाँ ये जैसे चैप्टर है ना, इसके सारे सिंगल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बनाती हूँ। तो इसके टोटल क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो है 34 क्वेश्चंस, ठीक है। 34 क्वेश्चन सर नहीं करवाते। देन मैंने स्पेलिंग्स भी साइड में लिखी हैं कि आरव कौन सी स्पेलिंग्स को मतलब थोड़ा सा याद करना है उसे, छोटी मोटी तो अब वो कर ही लेता है सारी, लेकिन जो प्रॉपर जब पढ़ाते समय ना मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ कौन कौन सी स्पेलिंग्स में आप अटक रहे हो, तो उनको भी मैंने साइड में लिख लिया है जिससे कि इनकी प्रैक्टिस करनी है। दिस चैप्टर इज नॉट कमिंग, दिस चैप्टर विल कम इन नेक्स्ट सेम। तो इसलिए मैंने उसकी भी जो चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं सर और जो मैं पढ़ाती हूँ इसे, तो वो मैंने पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। तो अब क्या होगा ना, जब एग्जाम होगा ना, इट इज़ सो ईजी कि मुझे क्या पूछना है फटाफट पूछते जाऊंगी। मुझे ये पता है ये वाली स्पेलिंग्स हैं जो इसको दोबारा मुझे रिवीजन देनी है, एंड गुड टू गो। तो इस तरह से मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ। वैसे ही EVS की, स्पेशली EVS का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, इंग्लिश के न्यू वर्ड्स वगैरह की टेंशन रहती है। तो ये है। चलो अब किचन में चलते हैं और बनाते हैं खाना। तो सांभर जो है वो पता नहीं मैंने कभी शेयर किया है नहीं, वैसे वड़े भी मैंने काफ़ी आई थिंक एक बार शेयर किए हुए हैं। और नॉर्थ इंडियंस में ना यही सारा खाना रहता है। तो सांभर जो है वो उबल गई है, तो बस थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ इसे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मैश जो है वो हस्बैंड को अच्छी लगती है उस तरह की सांभर, तो थोड़ी सी मैश कर लेती हूँ। एंड यही सारा खाना ज़्यादा बनता है, कुछ नया ट्राई करूँगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे कि आज पहले मैं ना गार्लिक ब्रेड भी बहुत बनाती थी, गार्लिक ब्रेड, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है वो कम हो गई है। आई थिंक कुवैत में आके तो शायद मैंने बनाई भी नहीं है, गुड़गांव में काफ़ी बनाती थी। तो अभी मैं आज आरव को बोल रही थी कि गार्लिक ब्रेड खाएगा क्या, ब्रेड आई हुई है, तो मैं सोचा कि उसके लिए आज गार्लिक ब्रेड बना दूँ। लेट्स सी कि इफ आई मेक अ वीडियो ऑन दैट और नॉट। और हाँ, चिली गार्लिक मसाला एंड चिली गार्लिक चटनी जो है
उसका मैं एक सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ। उसमें भी शॉर्ट वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि काफी गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कितना अमाउंट लेना चाहिए कितना नहीं, तो बेटर है कि वो वीडियो मैं जो है वो व्लॉग से अलग होके बना दूं, तो आपके लिए इजी रहेगा देखना। क्योंकि वीडियो जो है वो इस तरह की कुकिंग वाले वीडियो पूरे व्लॉग में उस टाइम तो देख लो, बाद में ढूंढते रह जाओ, तो ये रहता है। तो ये हमारी सांभर हो गई है। सांभर मैं इजी बनाती हूँ, सिर्फ बैगन डालती हूँ, लौकी डालती हूँ और तुअर दाल डालती हूँ, अरहर की जो दाल होती है। उसके बाद थोड़ा सा टैमरिंड वाटर डाल देती हूँ उसमें और छोंक लगा दो, सिंपल। तो सांभर जो है वो हमें इसी तरह की अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा मतलब स्पेशली मीठी तो बिल्कुल भी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलो ये सांभर हो गई है, बस मैं चौंक लगा देती हूँ और बस हमारा हो जाएगा। और बड़े बनाते हैं फटाफट। तो ये हो गया है हमारा बैटर तैयार। अब हम इसमें बहुत सारी चीजें डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक ध्यान से डालें, थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा ना हो जाए बिल्कुल भी। तो ये मैंने डाल दिया है नमक। देन मैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज हम इसमें काली मिर्च और लौंग भी डालने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा तीखा नहीं करना है। स्पेशली मैं अभी सांभर भी बनाऊंगी तो उसमें भी थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेन बना रहे हैं और सॉस के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी और बना सकते हैं। देन मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ग्रीन चिली, चॉप्ड ग्रीन चिली। एंड देन मैं इसमें डालूंगी ये कोरिएंडर लीव्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें करी पत्ता भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, करी पत्ता भी आप डाल सकते हैं। देन मैं इसमें डालूंगी ये चिली गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं अलग से। देन अनियन, अनियन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये मैं अच्छे से चॉप्ड अनियन इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने लौंग ली है इतनी, और मैंने ली है काली मिर्च। इसको मैं खल्लड़ में थोड़ा सा कूट लूंगी। बहुत ज्यादा हमें पीसना नहीं है, हमें थोड़ा सा दरदरा करना है, मतलब इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद बस इसे मिक्स करें। और ये जो मिक्सचर है मेरा वो थोड़ा सा लिक्विड ही है। तो मेरी जो मिक्सी है उसमें बिना पानी के पिसता नहीं है। मेरे पास वो मिक्सी नहीं है जो स्टील वाली होती है, या साउथ इंडियन फैमिलीज में बहुत ज्यादा रहती हैं जो एक स्टोन वाली होती है ना, जिसमें स्टोन लगा होता है। तो मेरे पास उस तरह की मिक्सी नहीं है, तो मुझे थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो इस तरह से चम्मच से मैं बड़े बना लेती हूँ। वो प्रॉपर शेप वाले बड़े नहीं बनते हैं, बट आई थिंक इसके बड़ों का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर तैयार। अब हम बना लेते हैं इसके बड़े। अभी हुआ है थोड़ा सा ब्रेक और ये आ गए बाहर। अभी मैंने अंदर इसका जो है वो सेट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काफी शोर हो जाता है। कैसा लग रहा है बेटा एग्जाम्स देकर? बिल्कुल गंदा। अब आ गई। इट्स ओके, इट्स ओके। अभी देखो टी शर्ट में, क्योंकि आज धूप निकल आई है ना, अदरवाइज हे हालत खराब हो गई थी। पता हो इस बार दिसंबर है और सर्दी कितनी कम है। रियली गुड, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ऐसा ठंडा ठंडा और गरम गरम मौसम, राइट? हाँ, अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब थोड़ा सा कम बातें करता है कैमरे पे। आपकी शिकायत आई थी कुछ, थोड़ा सा एक कमेंट आया था कि आरव अब उतनी बात नहीं करता जितनी करनी चाहिए आरव को। मेरा एक फोटो भी है। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, आज मैंने सोफा यहाँ लगा लिया एंड बोल रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर मत लगाना, यहीं पर लगे रहने देना। वाह वाह वाह, मेरी बिल्कुल एक मोटरसाइकिल बन गई, वो भी ब्राउन कलर की। आरव का ग्रुप कैसा चल रहा है? कौन सा ग्रुप? जो ग्रुप बना हुआ है आपका फ्रेंड्स का। ओ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ। चलो अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, बेटर टू गो। ओह माय गॉड,
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, कैसे लगा लेट मी नो इन अ कमेंट बार। अभी मैंने करेंसी का भी वीडियो शूट किया है, करेंसी इन कुवैत, फैक्ट्स बताए आपको, करेंसी भी बताइए कौन कौन सी है, एक्सचेंज रेट भी बताइए उसकी, एंड कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं कि कुवैत में अगर आप आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पैसे से रिलेटेड। तो कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं कि अगर आप कुवैत में आ रहे हैं तो आपको कितना पैसा लाना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, या तो इससे पहले आ जाएगा या इसके बाद आएगा, सेम ड्रेस में है तो आपको पहचान में आ जाएगा। तो चलो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा, कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग जरूर बताना, और आप लोगों के कैसे जा रहे हैं दिन बच्चों के साथ, और उनके एग्जाम्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, इंडिया में कब चल रहे हैं जरूर बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा वेट रहता है। टिल देन लव यू, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, इंडियन यूट्यूबर चल पे। बाय।